Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. और आज की क्लास में as you all can see that we are going to talk about consumer equilibrium, consumers equilibrium, consumer के equilibrium की बात करेंगे. इससे पहले कि हम consumer के equilibrium की बात करें, I will be giving you the definition of consumer equilibrium. So when it comes to consumer equilibrium, किसी का भी equilibrium, producer equilibrium की बात करते हैं तो equilibrium is a situation, equilibrium is a state of rest. मतलब कि वहां पर आप कोई change नहीं चाहते, ना consumption increase करना चाहते, ना consumption decrease करना चाहते, कुछ भी change नहीं चाहते. This is a situation, this is a state of rest. First thing. अब ऐसे तो नहीं लिख सकते हम एग्जाम में, even though we can write it, but definition नहीं हुई. तो हम क्या करते हैं, हम definition लिख लेते हैं. हम कहते हैं भाई consumer is in equilibrium or consumer equilibrium is a situation when a consumer consumes that quantity which gives him maximum satisfaction. जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसी कंज्यूमर को मिलती है उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं. A consumer is in equilibrium when he consumes that quantity which gives him maximum satisfaction. जब मिलती है तब उसकी बात करते हैं. कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं. कार्डिनल अप्रोच यानी कि मार्शलियन अप्रोच जो कहती है कि यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि 2, 10, 100, 1000 इस तरीके से. तो ये इसका सबसे पहला पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए. ये बात यहां पर क्लियर हुई. मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं इसे यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं. प्रोफेसर मार्शल ने एक कंसेप्ट दिया था हमें, इसलिए इसको मार्शलियन अप्रोच भी बोला जाता है. मार्शलियन अप्रोच हालांकि कम ही आता है ये नाम, लेकिन बोला जाता है, ग्रेजुएशन वगैरह में काफी यूज होता है अगर आप देखेंगे तो. So he neither wants to increase nor decrease the consumption of sandwich. He is at equilibrium. ये पर्सन कह रहे हैं कि भैया मैं सेटिस्फाइड हूं, आई एम 100% सेटिस्फाइड. व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन माय करंट सिचुएशन. मैं अपनी करंट सिचुएशन में कोई चेंज नहीं करना चाहता. दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट आई एम इन इक्विलिब्रियम. मैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हूं, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं. वैसे अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, एज पर द कार्डिनल अप्रोच क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. इन विच यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. ये दिस अप्रोच वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड नोबल मार्शल. इसके अंदर सबसे पहला केस आता है 1 कमोडिटी केस, दूसरा केस आता है 2 कमोडिटी केस. यहां पर इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है. पहली कंडीशन अंडर 1 कमोडिटी केस, पहली कंडीशन अंडर डबल कमोडिटी केस, और दूसरी अजम्पशन यहां पर होती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलडीएमयू. एलडीएमयू दोनों में ही एलडीएमयू आपका अप्लाई होना चाहिए. एलडीएमयू स्टेट्स दैट, मैंने पहले बताया हुआ है आपको, एलडीएमयू स्टेट्स दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ज्यादा से ज्यादा जब हम कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी फॉल होने लगती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है फ्रॉम व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें क्या होती है क्या नहीं होती है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एमयू ऑफ एन. सो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है क्या है क्या नहीं है. पी एक्स का मतलब प्राइस, पी वाई का मतलब, पी एक्स का मतलब एक्स का प्राइस, पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ वाई. ये डबल कमोडिटी केस से रिलेट करते हैं, तो हम अभी इसको छोड़ देते हैं. हम फोकस करते हैं हमारा 1 कमोडिटी केस पर. चलिए भाई शुरू करते हैं. 1 कमोडिटी केस होता क्या है. सबसे पहली चीज है कि डेफिनेशन जो है बदलती रहती है. इफ यू टॉक अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी केस, डिफरेंट डेफिनेशन वुड बी देयर बिकॉज़ वी आर कंज्यूमिंग 1 कमोडिटी. In case we'll be talking about consumer equilibrium in case of double commodity case, तो दो commodities के हिसाब से जो है वो आपकी डेफिनेशन होगी. और वही सेम डेफिनेशन होगी जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, हिक्सन अप्रोच की बात करेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे, जो कहता है that utility cannot be measured in numbers but it can be ranked or ordered. आप
रैंक दे सकते हैं, आप ऑर्डर में रख सकते हैं, आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिस बेसिस पे मार्शलियन अप्रोच को, कार्डिनल अप्रोच को बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है. So let's talk about consumer equilibrium once again, because we are starting with one commodity case, single commodity case. Consumer's equilibrium refers to that situation in which consumer gets maximum satisfaction level within his given income. Income जो है वो given है, given money income, and given the price of a commodity in the market. कि आपको income भी given है अपनी, कि आपकी income कितनी है, और उसके साथ साथ आपको price of the good भी given है. प्राइस ऑफ द गुड भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना कंज्यूम करेंगे. दिस इज हाउ, like this is what we discuss in case of single commodity case. We are done with the definition of consumer equilibrium. Now we'll be talk about the conditions. So there are two conditions for profit maximization. The very first condition is that marginal utility in terms of rupees. तो इसको हम बोलते हैं when MUM, marginal utility in terms of money, MUM should be equal to the price of the commodity. प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बराबर होना चाहिए. MU ऑफ M का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रही है, गेन जो आपको मिल रहा है, शुड बी इक्वल, मतलब गेन हो रहा है आपको किसकी फॉर्म में, यूटिलिटी की फॉर्म में, और आप प्राइस को जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो आपको इस तरीके से बोलना चाहिए दैट योर गेन शुड बी इक्वल टू सेक्रीफाइस. आपका गेन जो है वो सेक्रीफाइस के बराबर होना चाहिए. इस तरीके से आप बोल सकते हैं. आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर व्हाई डिड वी चेंज MU इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि देखिए प्राइस हमेशा मॉनेटरी वे में होता है, और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी से, तो इट शुड बी आल्सो इन मॉनेटरी टर्म्स. सो MU ऑफ द गुड फॉल्स एज मोर ऑफ इट कंज्यूम. MU जो है वो आपका फॉल होने लगता है एज पर दी LDMU. मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बताऊंगा नहीं अभी दोबारा. दो कंडीशंस हो गई. अब कैसे इक्विलिब्रियम आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर ये तो पहले एक्सप्लेनेशन आ गई है, यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जांपल भी मैंने ले लिया है, बट पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, उसके बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की, कि ये एक्सप्लेनेशन किस तरीके से काम करती है. चलिए शुरू करते हैं. तो कंडीशन ये है भाई कि गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है 2 रुपए है, अ कंज्यूमर बाइज अप टू 4 यूनिट्स वेयर MU इज इक्वल टू प्राइस. देखिए MU का मतलब MU इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मैं यहाँ पर भी आपको आप देख रहे हैं कि मैंने रुपीज की टर्म में आपको बताया हुआ है, तो मतलब आप कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रुपीज में गिवन है. तो जब सेम होमोजिनिटी होगी डेटा की तभी आप कंपेयर कर सकते हैं. तो या तो आप प्राइस को यूटिलिटी में कन्वर्ट कीजिए या यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट कीजिए. हमने यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट कर लिया. आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है कभी खुशी कभी गम. जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं, K3G बोला करते थे हमारे टाइम में कभी खुशी कभी गम को. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो खुशी, नो गम. GHAM यही स्पेलिंग होती है जो मैंने देखी है गम की. GUM वाला गम नहीं है. नो खुशी नो गम इज अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब आप बोलेंगे सर ये कैसे. देखिए ये आपको सिर्फ मनोज सर ही बताएंगे कि क्या होता है ये नो खुशी नो गम, क्या सिचुएशन होती है. देखिए भाई आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये एक तरफ यूनिट ले लीजिए कमोडिटी एक्स की. प्राइस इज गोना बी सेम, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, तो वो हर एक यूनिट के लिए सेम है. When you are consuming the utility, then as per LDMU, utility marginal utility जो है वो फॉल होती हुई जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. चाहे आप यूटिल्स में बात करें चाहे आप मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, तो यहाँ पर यूटिलिटी फॉल होती जा रही है. एक चीज मैं बार बार फोकस करने की कोशिश लाइक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ रुपीज में गिवन है मार्जिनल यूटिलिटी, डोंट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इन द इनिशियल फेजेस, अगर आप यहाँ इनिशियल फेजेस में देखेंगे, आपने 2 रुपए पे किए, आपको 12 रुपए की यूटिलिटी मिली. फिर से आपने 2 रुपए पे किए, अब आपको 6 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिली. मतलब ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव चीज होती है. आप चाहें आप कहें मुझे फर्स्ट से 50 मिली, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको मिल सकती है. आपने तीसरी यूनिट कंज्यूम करी, वही 2 रुपए पे करके, अगेन आपको 2 रुपए के बदले 4 रुपए मिले, तो ये कभी खुशी वाली सिचुएशन है. जबकि आप 5th यूनिट पे आ जाइए, 5th यूनिट पे आप 2 रुपए पे कर रहे हैं और आपको 0 सेटिस्फेक्शन मिली है, ये कभी गम वाली सिचुएशन है.
ये जो है ये 3 सिचुएशन शो कर रही है, कभी खुशी, और ये सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है भाई कभी गम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होते हैं देयर इज नो खुशी नो गम। तो नो खुशी नो गम कहाँ है कि यहाँ पर आपका जो रुपीस के टर्म में आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो इज इक्वल टू यूटिलिटी के टर्म्स में जो आप गेन कर रहे हो, ये दोनों आपस में बराबर है। तो योर सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन योर इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। तो यहां पर आप इक्विलिब्रियम में होंगे क्योंकि आप 2 रुपए सेक्रीफाइस करके 2 रुपए के इक्वल आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो जब तक आपकी यूटिलिटी until and unless your price of x will not become equal to mu of m, यहां तक आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर विल कंज्यूम, हाउ द कंज्यूमर विल डिसाइड दैट हाउ मेनी यूनिट्स ही नीड्स टू कंज्यूम। तो भाई कैसे डिसाइड करेगा, ये इस कंडीशन से डिसाइड करेगा जहां पर उसको प्राइस ऑफ एक्स एमयू एम के बराबर हो जाएगा। अब एमयू एम कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एमयू एम इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कई बार मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी गिवन होती है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इसके। तो दिस इज हाउ द न्यूमेरिकल सेक्शन विल बी डन। यहाँ पर फिर से मैं एमयू एक्स लिखा हुआ है, इसको एमयू एम लिखना चाहूंगा मैं। सो ये वो पॉइंट है जहां पर एक तरफ आपका प्राइस आ गया जो कि कांस्टेंट है, एमयू आपका फॉल हो रहा है, और ये ई पॉइंट है जहां पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा और ओ क्यू यूनिट्स जो है आप कंज्यूम कर रहे होंगे एट द प्राइस ऑफ ओपी। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस में हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेते हैं। आई होप सो ये न्यूमेरिकली जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। So students, till now I have given you the numerical example. I have told you that how to make the diagram. Let's talk about the explanation, how you are going to write the explanation, because the explanation is very, very important. This is the section where you will get the marks. So सबसे पहले आप बोलेंगे given the market price of the commodity X, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 2 रुपीज थी, how many units of it to buy? The consumer decides this by comparing MU with price. अब MU का मतलब ये है MU in terms of money, क्योंकि कंपेयर तभी किया जा सकता है when the homogeneous units are there. The consumer buys so as long as MU is greater than or at least equal to price. जब तक ये या तो ज्यादा हो या बराबर हो तब तक वो खरीदे जाता है, खरीदते रहो। जैसे कि हमने बताया आपको पहले, MU ये प्राइस था आपका, MU 12 था, फर्स्ट यूनिट खरीद लो, सेकंड यूनिट फिर से 2 रुपए की, मार्जिनल यूटिलिटी 6 फिर से खरीद लो, तीसरी यूनिट फिर से 2 रुपए की, मार्जिनल यूटिलिटी मैं भूल गया हूं लेकिन हम 4 ले लेते हैं, खरीद लो। चौथे यूनिट पे 2 रुपए पे करने के लिए उसको 2 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। तो जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता तब तक आप कंजम्पशन चालू रखेंगे, पहली चीज। एज द कंज्यूमर बाइज मोर यूनिट, अगर इसके बाद आपने देखा कि 5वीं यूनिट भी थी, 2 रुपए पे किया और 0 की सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही थी। अब जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है, एज द कंज्यूमर बाइज मोर यूनिट्स, MU falls due to operation of law of diminishing marginal utility। बताया हमने आपको law of diminishing marginal utility क्या होता है। नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं, marginal utility आपके 12 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 हो जाती है when you will consume more and more units of a commodity। The consumer stops buying when M is equal to price। जब यहाँ MU usually MU का मतलब है MU in terms of money। तो MU जब तक प्राइस के इक्वल नहीं हो जाता, प्राइस जब तक MUM के बराबर नहीं हो जाता, तब तक कंज्यूमर कंज्यूम करता रहेगा। इफ द कंज्यूमर बाइज मोर, अगर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा इस पॉइंट के बाद, जैसे कि जो यहाँ पर है नो खुशी नो गम, जो मैंने आपको बताया मनोज सर की लैंग्वेज में, इज इक्वल टू P, इसके बाद करेगा तो MU विल बिकम लेस देन प्राइस। आप देखिए 0 हो गया, लेस देन प्राइस हो गया। इट मेक्स बाइंग मोर यूनिट्स डिसएडवांटेजेस टू द कंज्यूमर, कि भैया इसके आगे मत खरीदो, तुम्हें सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिलेगी जितना तुम पैसा पे कर रहे हो। अनलेस MU फॉल्स as more of a good is consumed, the consumer will not reach equilibrium। अगर unless MU falls as more of good
इज कंज्यूम्ड। अगर आपका एमयू फॉल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम जब आप करते हैं, आप कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सेप्शंस भी बताए थे एमयू के, मार्जिनल यूटिलिटी के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, कि आपको कोई मनपसंद गाना आ गया, आपका कोई नॉवल आ गया, आपकी कोई मूवी आ गई मनपसंद, तो उसको जितनी बार आप देखते हैं उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। मनी की टर्म में मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीजिंग होती है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा यूटिलिटी। डायमंड्स वगैरह लड़कियों के लिए या विमेन के लिए जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, गोल्ड से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, आप जितना ज्यादा देते जाओ कभी मना नहीं करेंगे। तो ये एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन एमयू फॉल होता है जब भी आप कंजम्पशन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। सपोज दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है 2 रुपए है, व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट, यूटिलिटी जो है 12 रुपए की मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी, बट ही हैज टू पे ओनली 2 रुपीस फॉर इट, तो वो कंजम्पशन करेगा। सो ही बाइज मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स। As he buys more units, marginal utility diminishes because of LDME, law of diminishing marginal utility. He stops buying when he buys 4 units. 4 यूनिट खरीदता है तो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो कंडीशन है जहां पर MUM इज इक्वल टू प्राइस। आपका MUM जो है प्राइस के इक्वल है, प्राइस MUM के बराबर है। Buying more than 4 units will be disadvantageous to the consumer since MU is less than price. Thus, the consumer will maximize his satisfaction by बाइंग 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्स। 4 यूनिट परचेज करके वो यहाँ देख सकते हैं आप, 4 यूनिट परचेज करके वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करता है। एंड यू कैन बेसिकली ड्रॉ द गिवन डायग्राम ओवर हियर। आप जो गिवन डायग्राम है वो बना सकते हैं अगर डायग्राम के बारे में बोला हो। सिंगल कमोडिटी केस में एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से बनाया हमने। एक्स एक्सिस पे ले लीजिए आप प्राइस, सॉरी वाई एक्सिस पे ले लीजिए प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ जाएगी क्वांटिटी। MUM जो है फॉल होता हुआ जा रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर ये 5th यूनिट पर 0 है, तो मैं यहाँ 5th यूनिट ही ले लेता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर ये सारी चीजें आपने ले ली हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप प्राइस ले लीजिए। आप 4th यूनिट पर इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पर है, तो यहाँ पर ये मेरा प्राइस आ गया। दिस इज माई प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज योर MUM. This point of intersection will be the equilibrium point where MUM is equal to price of X, and explanation, narration, diagrammatic presentation, numerical example सब मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आई होप आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसके बाद अगर मतलब कोई और भी रिलेटेड वीडियोस अगर आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, चाहिए, तो आप एक चीज कर सकते हैं भाई, आप यहाँ पर हमारा जो है कार्ड सेक्शन चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। एक छोटी सी चीज, अगर आप हमें चाहें तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।